नाज़रीन کرام मुझे कुछ लम्हे दे दीजिए क्योंकि अब मैं जो बात करने वाला हूं इस बात के ऊपर बहुत से मुतजद्दिदीन जो हैं बड़ा एतराज़ करते हैं और किताबों से निकालने की कोशिश की गई इस वाक़े को, और निकालने की किसी हद तक उनकी कोशिश जो है वो कामयाब भी होती नज़र आ रही है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये शमा हम रोशन रखेंगे इंशाअल्लाह, और ये शमा इसी अंदाज से रोशन रहेगी। आज मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ नाज़रीन, प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ इरफान साहब इंतहाई काबिल एहतराम प्रोफेसर हैं और हमारे सुबह नूर प्रोग्राम का जो है मुस्तकिल हिस्सा भी रहते हैं। उनकी एक किताब है पाकिस्तान की रूहानी असास। उस किताब के अंदर नाज़रीन आपने एक वाक़या लिखा है। अच्छा, यहाँ क्लैरिटी ज़रा मैं देना चाहता हूँ कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाबों की मुस्लिम लीग को छोड़ा था और आप यूके चले गए थे, तो आपको जो है वो अल्लामा इकबाल अलैहि रहमान ने कन्विंस करने की कोशिश की थी और बहुत मेहनत की थी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है नाज़रीन। लियाकत अली खान को भेजा गया, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन लिखने वाले ये लिखते हैं कि लियाकत अली खान और अल्लामा इकबाल अलैहि रहमान की मोटिवेशन पे कायद-ए-आज़म वापस आए। यहाँ पे आके थोड़ा सा नाज़रीन वो डंडी मारते हैं, असल बात कुछ और है। मोटिवेशन जरूर थी, लेकिन कायद-ए-आज़म जब 1934 में अचानक वापस आए तो उन्होंने अपने रुफ़क़ा में से किसी को बताया था कि ये राज खोलना मत, मेरी मौत के बाद इस राज को खोलना, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि उसने सवाल किया था कि आप अचानक क्यों आ गए। आप सुनिए वो वाक़या नाज़रीन और अपने दिलों को तस्कीन दीजिए, अपनी रूहानियत को तस्कीन दीजिए। मेरे आपके कायद यूके में मौजूद है, अपने फ्लैट में सो रहे हैं, रात के किसी पहर में अचानक बेड हिलना शुरू होता है। आप उठते हैं, देखते हैं कि शायद जलजला तो नहीं आ गया, आप फिर सो जाते हैं क्योंकि कुछ महसूस नहीं होता। दोबारा जो है वो बेड हिलना शुरू होता है, आप फिर उठते हैं, इधर उधर देखते हैं कि शायद कोई जलजला आ गया, लेकिन बिल्कुल सुकून था, आप दोबारा आके सो जाते हैं। तीसरी बार फिर वो बेड हिलता है, आप उठते हैं, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक इंतहाई नूरानी और पुरनूर शख्सियत सामने तशरीफ फरमा है। आप अजीब कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं और पूरा कमरा मुअत्तर हो जाता है। आप इंतहाई बाअदब होकर पूछते हैं कि हु आर यू, वहां से जवाब आता। अब कोई ये ना पूछे साहब कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंग्रेजी में जवाब कैसे दिया, मेरे सरकार को सारी जुबानें आती हैं साहब। तो यहां से सवाल हुआ कि हु आर यू, वहां से जवाब आया आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने पूछा कि मिलॉर्ड, अब बहुत अदब के साथ बैठ गए हाथ बांधकर दुरूद शरीफ पढ़ने लगे और अर्ज किया कि मिलॉर्ड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो वहां से जवाब ये आया कि लुक मिस्टर जिन्ना, You are urgently required to lead the Muslims of subcontinent, यानी आपकी अर्जेंटली ज़रूरत है मुस्लिम जो बड़े सगीर के हैं उनकी, जाकर उनको आप क़यादत करें और जाकर मुसलमानों को उनके मिशन और उनके गोल की तकमील तक पहुंचाएं। यानी ये पाकिस्तान नाजरीन, अगर मैं कहूं तो गलत ना होगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है, उनकी ख्वाहिश है। हुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे आपके कायद हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा पाकिस्तान यानी बड़े सगीर लाए और अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्न के बाद इस पाकिस्तान को तामीर फरमाया है।